आपने जब ये समाचार अपने गांव भेजा होगा, आपके पिताजी को पत्र लिखा होगा कि रामा सामा जोग लिखी सेलमो, आगे मारे पिताजी ने घना घना राम राम मालूम हुए, मारे माताजी ने चरणों में ऐसे पोस्ट कार्ड लिखते थे पहले। और कभी ये समाचार लिखा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, नौकरी अच्छी मिल गई है, तो गांव में आपके पिताजी को शांति हुई होगी, मारो बेटो इतना दूर जाफरों की सेटल हो रही है। फिर थोड़े दिन बाद में आपने फिर पत्र लिखा होगा कि पिताजी मैंने अब घर की दुकान करने की मन में सोची है और कोशिश कर रहा हूं कि मैं घर की दुकान कर रहा हूं। पिताजी का मन में जोश पड़ा होगा। एक दिन आपने ये पत्र लिख दिया कि मैंने घर की दुकान कर दी है, तो आपके पिताजी ने शायद गांव में मिठाई भी बांटी होगी कि मारो बेटो सेलम जाफरो और घर को काम शुरू कर दियो। ये गौरव का विषय होता है मित्रों। जिसका बेटा कामयाब वो पिता भाग्यशाली। मारवाड़ी में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूत सपूत तो किम धन संचय और पूत कपूत तो किम धन संचय। दोनों बातें एक जैसी है। आपका बेटा सपूत है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया तो भी वो कर लेगा। और आपने बहुत कुछ कमाया और बेटो कपूत निकल गया, वापस घर। अब तो हम तो सामान्य लोग हैं, माता मैंने सुनना वो पिता कितना भाग्यशाली है जिसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारिकाधीश ने अवतार ले लिया हो। वो मां कितनी भाग्यशाली है जिसके थन का दूध स्वयं भगवान ने पिया हो। थोड़ा जुड़ के एक बार मेरे साथ में आओ, देखिए मजा आएगा। राजा अजमल पुण्य कमायो, धन पुत्र रूप में पायो। भादरवारी दूज में आय गयो, चांदनिया सो चमकाय गयो। भादरवारी दूज में आय गयो, चांदनिया सो चमकाय गयो। आप किसी के भी नीचे नहीं रहेंगे। बाई सुगना आरती गावे, माटी हर जी कमल झुलावे। बाई सुगना बोलो, बाई सुगना आरती गावे, माटी हर जी कमल झुलावे। श्री लक्ष्मी रूप निकल दे, संग में प्राप्तियो। कसुंबल की सरिया जा मारो, सिंगार तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, थोड़ा लाइट बजाओ। तो चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में क्या गाया। माता भी ने बैठी, अपने मारवाड़ में परंपरा है हगाई हस्बैंड बडेरा करे, घर में दादो तय करे बात हो जा। आजकल वाला जींस पैंट वाला छोरा कहनो माने को नहीं, तकलीफ वालों काम है। अपने राजस्थान तो फिर भी ठीक है साहब, बंबई में जाओ तो फेसबुक पे शादियां होने लग गई आजकल। घर वालों को पता ही नहीं लगे कद कर आ गयो, व्हाट्सएप पे कांटो भिड़ा दे हैं। लेकिन ये जमाना था। अमरकोट पाकिस्तान में रह गया। अमरकोट ठाकुर साहब दलजी ने बेटी जन्मी पांगली। बेटी जब बड़ी हुई तो दलजी ने बड़ी चिंता हुई कि अपनी छोरी ने कौन ले जाई, आ तो पांगली है। फिर भी बड़ी हुई तो रुनीचा समाचार एक पंडित जी ने भेजा, रुनीचा मां मेणा देने करने जा। और पंडित जी जार कहो कि मारे ठाकरा आपने वो सगाई रो न्योतो भेजो है, मारे ठाकरा जी दीकरी है और आपने कुंवर साहब ने साथ में सगाई। जी थोड़ा सा लाइट बजाओ तो। आपने ठाकुर साहब, मारा ठाकुर साहब आपने कुंवर साहब वास्ते रिश्तो भेजो। मां मेणा दे बड़ी राजी हो गई, बोले ठाकुर साहब और रिश्तो भेजो है। घर आयो नारेर पाछो नहीं भेजा, जाओ अपने ठाकुर साहब ने कह दो कि रिश्तो मंजूर है, ब्याह की तैयारियां शुरू कर दे। थोड़े समय बाद में धूमधाम से बाबा की बारात रूनी चाऊ अमरकोट गई।
लेकिन मित्रों, माताओं, बहनों, सज्जनों, मेरे भाइयों, जब अमरकोट बारात पूगी, सामेड़ा जब होया तो नेतल के पीहर के लोगों रो मुंडो उतर गयो। मन में बड़ी उदासी छा गई कि बारात तो घर रे मुंडा आगे आ गई है। अब थोड़ी देर बाद में फेरा वेला, फेरों में छोरी ने उबो होनो पड़ेला। अपनी छोरी तो पांगली रहा। बात सगो जी ने हाल तक पतो नहीं है। हो सके कि साहब सगो जी के धोखा क्या करने की कटे जरूरत थी। हरे छोरी पांगली थी, पहला कह देता हमारे मर्जी पड़ता सगाई करता। लेकिन अब क्या होगा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबने सुना था कि रामदेव तो अवतारी है, तो आसपास हजारों लोग इकट्ठा मेड़ो देखने वास्ते। लेकिन मित्रों, आप सभी लोग राजस्थान से इतने दूर रहते हो, जब जब किसी बेसहारा का हाथ, जब जब किसी बेसहारा को भगवान ने सहारा दे दिया हो, तो फिर उसको दुनिया के सहारे की जरूरत। चमरी में नेतल को जोई बाबा हथले वो जोड़ायो। पंडित हेरा को जब वक्त आयो तो बाबा री कृपा से वह पांगड़ी नेतल दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। बाबा के साथ में फेरा खा लिया। बड़ी अकबर खड़ा होता। अब मैं गा के बोल दूं इस बात को। मैंने कहा, सुनना, आनंद आएगा। वो तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, ताली बजाओ। वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, वो तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। ओ बावली लाधारी दे गया हो, बावली लाधारी दे गया, दे गया। तो मेरे साथ सब लोग गाएंगे। बाबू हिंदुआ पीर कहायो, ओ रूणी चा नगर सायो। ओ बाबू हिंदुआ पीर रूणी। बाबा ने, आप सभी लोग, कोई राजपूत भी बैठे हैं, कोई माली भी हैं, कोई जैन भी हैं, कोई महेश्वरी भी हैं, अग्रवाल भी है, मेघवाल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, कुमार भी है, सभी वर्गों के लोग बैठे। राजपुरोहित भी होंगे, सीरवी भी होंगे, सब जातियों के लोग हैं। लेकिन बाबा ने कभी भेदभाव नहीं किया। दुनिया में बाबा ने सबको एक सूत्र में बांधा। और इसलिए कोई ऊंचो नाही नीचो, सब भेदभाव में मिटायो। छोटी घड़िया में आग गयो, तंदूरी रतार बजाय गयो। छोटी घड़िया में आग गयो, तंदूरी रतार बजाय गयो। बाबू कड़ा के लंगी धारी, कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो, पगला में पुजवाज दो। कसुंबल के सरिया जा मारो, सिंगार कियो। आप में से कितने लोग मानते हो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चलता है वो सब उस भगवान की मर्जी से चलता है? कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, कुछ हाथ नीचे थे, मुझे लगा वो खुद अवतार थे। हैं? खुद अवतार हो तो बोले मैं तो कौन, मैं तो खुद ही यूं हूं।
मैं इस भजन में आप सभी लोगों की, युवा लोगों का बड़ा मन है, क्योंकि आप YouTube पे जो देखते हैं वही मुझे यहाँ का सुनना चाहेंगे, ऐसा भी एक मन होता है। मैं आपको एक भजन में 4 पंक्तियां एक फिल्मी गीत की जोड़ के गाता हूं, और मैं आपको वचन करता हूं मित्रों, इस भजन में उन फिल्मी गीतों की पंक्तियों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो भजन से भी अच्छी पंक्तियां हो गई। करूंगा कोशिश, मेरा एक प्रयोग है, आप लोग कहेंगे तो करूंगा। अपने पहला पढ़ता ना विज्ञान में जो प्रयोग द्वारा सिद्ध करो, आओ तो फिर उसमें नीचे प्रयोग द्वारा सिद्ध करते, नीचे लिखते थे प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि फला 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 ये जो भी, तो अभी प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देते हैं। करो क्या? तो आप मेरी तरफ ध्यान रखना, मेरे इशारों को देखना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं जो गा रहा हूं उससे आपको फील होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। कह दो, मैंने कहा तेरी डम डम से मेरी